राजनीति विज्ञान कला भी है। पॉलिटिकल साइंस इज एन आर्ट ऑल्सो। जैसा कि पहले कहा कि हमें पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं पर राजनीति विज्ञान को तौलना होगा, उसकी वैज्ञानिकता को तौलना होगा। तो जो दूसरा बिंदु है, पॉलिटिकल साइंस इज एन आर्ट, इसके बारे में विचारकों का क्या कहना है? उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान एक कला भी है। इसका अर्थ यह हुआ कि विज्ञान तो है ही, लेकिन साथ ही कला भी है, और ये कला की सभी विशेषताओं को अपने में समाहित करता है, इसमें कोई दो मत नहीं। उदाहरण के लिए ब्लंशली, जो एक बहुत प्रसिद्ध विचारक रहे हैं, उनके अनुसार राजनीति विज्ञान जो है वो विज्ञान की अपेक्षा कला का विषय अधिक है। राज्य के संचालन और उसकी जो क्रियात्मकता के संबंध में राजनीति विज्ञान के द्वारा ही नेतृत्व किया जाता है, और इसलिए यह कला का विषय है। गैटिल ने भी यही लिखा है। उसका भी यही कहना है कि राजनीति की कला का उद्देश्य मानव के क्रियाकलापों से संबंधित उन सिद्धांतों और नियमों का निर्धारण करना है जिन पर चलना राजनीतिक संस्थाओं के कुशल संचालन हेतु बहुत आवश्यक है। दूसरे शब्दों में गैटिल इस बात को अंडरलाइन करते हैं कि मानव के क्रियाकलाप से संबंधित सिद्धांत और नियमों का निर्धारण करना राजनीति विज्ञान का एक अंग है, और ये निर्धारण जो है, ये निर्धारण करने की प्रक्रिया उसे ह्यूमैनिटीज की ओर, कला की ओर, इस विषय को ज्यादा इंगित करती है। कला क्या है? आखिर हमारे लिए जानना जरूरी है कि कला है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसके मायने क्या है। अपनी बुद्धि और कल्पना, बुद्धि का इसमें होना अत्यावश्यक है, लेकिन साथ ही कल्पना के आधार पर वस्तुओं को बनाना या सुधारना ही कला है। तो दूसरे शब्दों में कला विषय में कल्पना की उड़ान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, बहुत महत्वपूर्ण अंग हो जाता है, और इन कला की उड़ान में, कल्पना की उड़ान में जाते हुए कुछ सुधार करना या कुछ बनाना, यही कला कहलाती है। निष्कर्ष, यदि हम इसको परिभाषित करें कि कला का क्या अर्थ है, तो किसी वस्तु को उसके पूर्व रूप से अधिक सुंदर या श्रेष्ठ बनाना, इसे हम कला कहते हैं। मैं पुनः दोहरा दूं, किसी वस्तु को, किसी भी चीज को, किसी भी विचार को उसके पूर्व रूप से अधिक सुंदर या श्रेष्ठ बनाना ही कला है। श्रेष्ठतर करना, सुंदरतर करना, ये कला का ही मादा है। अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम की साधना ही कला है। हम सतत रूप से सत्य और शिव और सुंदर की ओर बढ़ते रहें तो निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा, वह और आगे बढ़ेगा और श्रेष्ठतर बनेगा। कला जीवन का एक तरीके से दिग्दर्शन कराती है, जीवन से हमें वाकिफ करवाती है, जीवन से हमें उस सामना कराती है, हमें जीवन अनुभूत कराती है। इसीलिए कला के विषय को जीवंत विषय कहते हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका जो अंतर है ये कला ही बताती है, विज्ञान नहीं। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान भी कला के रूप में लोगों को आदर्श नागरिक बनाने में सहायक है। उनको बताती है वो कि आप कैसे एक सुखी, समृद्ध और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं, और इसे करने के लिए वे विभिन्न रास्ते बताती है, विभिन्न मार्ग बताती है। तो हम कह सकते हैं कि कला जो है वह जीवन का दिग्दर्शन है। कला की ये जो परिभाषा मैंने दी अभी, उसके आधार पर यदि हम राजनीति विज्ञान का मूल्यांकन करें तो बिल्कुल आप लोग समझ जाएंगे कि राजनीति विज्ञान एक कला है, और
इसके समर्थन में विचारक जो हैं वो ये सब तर्क देते हैं। पुनः यदि इसको हम संक्षिप्त में बोलें तो राजनीति विज्ञान एक कला है के पक्ष में तर्क सुसंस्कृत आदर्श समाज की स्थापना की बात करता है, मनुष्य के राजनीतिक जीवन का चित्रण होता है, मानव कल्याणकारी बातें कला में होती हैं, कर्तव्यों का ज्ञान कराने वाली बात या विषय को कला ही कहा जाएगा, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की प्राप्ति कला का ही अंग है और समाज से बुराइयों को दूर कर उसे सुंदरतर रूप देना, उसे बेहतर रूप देना और साथ ही राजनीतिक विज्ञान अन्य कलाओं से भिन्न कला है। ये बिंदु स्पष्ट करते हैं कि राजनीति विज्ञान एक कला है और उसके पक्ष में ये सब बातें कही जाती हैं। राजनीति विज्ञान क्या विज्ञान है? राजनीति विज्ञान क्या कला है या राजनीति विज्ञान दोनों हैं? पहले दो बिंदुओं को उनके विचारकों के अनुसार समझने के बाद हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। दोनों किस लिए? क्योंकि जहां इसका दृष्टिकोण सैद्धांतिक है, सिद्धांत के आधार पर ये चलता है यह विषय, वहीं व्यवहार पर लाने के लिए, व्यवहार में लाने पर यह एक कला का विषय हो सकता है। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान सैद्धांतिक रूप से, सैद्धांतिक दृष्टिकोण होते हुए विज्ञान का और व्यवहार में लाने पर यह कला का विषय हो जाता है। क्योंकि सभी लोग ये कहते हैं कि ये विषय जो है तर्क संगत नहीं है, पर ऐसी बात नहीं है। इसमें ऐसा कहना उचित नहीं होगा। यह विषय भी तर्क संगत है, इसमें भी विवेचना है, इसमें भी प्रयोग हैं और इसमें भी निष्कर्ष हैं जो बहुत कुछ खरे बैठते हैं। बेनी प्रसाद जो प्रसिद्ध विचारक इतिहासकार रहे हैं, उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान के तहत दशाओं की खोज होती है, इसमें दशाओं की खोज की जाती है और खोज के जो परिणाम हैं उसे मानव कल्याण में लगाया जाता है। तो दशाओं की खोज और परिणामों को मानव कल्याण में लगाने का प्रयत्न करना, लगाने की कोशिश करना, ये दोनों बिंदु इसे विज्ञान और कला दोनों से जोड़ते हैं। इसलिए यह विषय राजनीति विज्ञान, यह विषय विज्ञान और कला दोनों के तहत माना जा सकता है। साथ ही बेनी प्रसाद कहते हैं चूंकि वर्तमान में लगभग समस्त विचारक इसे राजनीति विज्ञान कहते हैं, तो इसलिए इसे राजनीति विज्ञान कहना ही तर्क संगत और उचित होगा। जो कुछ ऐसे राइटर्स हैं, कुछ ऐसे विचारक हैं जिसमें कैटलिन भी शामिल है, उसका कहना है कि राजनीति विज्ञान, कला और दर्शन इन तीनों का संगम है, इन तीनों का मिश्रण है। यानी वैज्ञानिक प्रवृत्ति इसमें है, इस विषय में कला के दृष्टिकोण से भी यह खरा बैठता है और इसका अपना स्वयं का दर्शन है, इसका अपने स्वयं का एक फिलॉसफी है, एक अपनी विचार शैली है। तो एथलिंगर उसने कहा कि विज्ञान कला का परस्पर विरोधी होना जरूरी नहीं। एथलिंगर वे भी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं। उनका विचार है कि
ये आवश्यक नहीं है कि ये दोनों अलग हों, ये जरूरी नहीं कि दो परस्पर विरोधी हों। परस्पर विरोधी होना जरूरी नहीं, बल्कि ये पूरक भी हो सकते हैं। जैसा कि पूर्व में बेनी प्रसाद ने उपर्युक्त पर पहले जो उनकी परिभाषा बताई, उसमें एक तरीके से ये पूरक के रूप में है, कला और विज्ञान। तो ऐसा ये पूरक के रूप में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए राजनीति विज्ञान में दो विज्ञान भी है और कला भी है, इसलिए इस पर किसी तरह के विवाद की जरूरत नहीं, इसे हम राजनीति विज्ञान ही कहें। राजनीति और राजनीति विज्ञान, इन दोनों शब्दों में अंतर है। इनके विषय क्षेत्र भी अलग हैं, इनकी प्रकृति भी अलग है। तो थोड़ा सा हम इनमें स्पष्ट अंतर को जरा तुलनात्मक दृष्टि से समझने की कोशिश करें और देखिए थोड़ा गौर से कि क्या है राजनीति का संबंध। पहली बात, व्यावहारिक राजनीतिक क्रियाकलापों से है। ये व्यावहारिक है, प्रैक्टिकल, दैनंदिनी, डे टू डे लाइफ में जो हमारे राजनीतिक क्रियाकलाप होते हैं वे राजनीति के तहत आते हैं। और इसके विपरीत राजनीति विज्ञान का संबंध जो है वो सैद्धांतिक राजनीति से है, व्यावहारिक से नहीं। तो पहला बिंदु जो दोनों में अंतर करता है राजनीति और राजनीति विज्ञान में, वो है व्यावहारिक बनाम सैद्धांतिक। दूसरा बिंदु, राजनीति के अंतर्गत प्रायः हम सामाजिक सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, या कहना चाहिए कि लोगों के राजनीतिक क्रियाकलापों का वर्णन करते हैं, राजनीतिक क्रियाकलापों को पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान में अध्ययन की विषय वस्तु और अध्यापन के प्रामाणिक तरीकों के बीच के संबंधों को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्रियाकलाप कम रहते हैं, ये राजनीति विज्ञान की बात है। तीसरा बिंदु जो राजनीति और राजनीति विज्ञान में अंतर दर्शाता है वो है राजनीति में राज्य और सरकार का वर्तमान ढांचा, वर्तमान संविधान, वर्तमान कानून और वर्तमान संस्थाओं की व्यावहारिक प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में आज जो संविधान है, कानून है, ढांचा है या संस्थाएं हैं, उसमें व्यावहारिक कार्य प्रणाली क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसका अध्ययन करते हैं राजनीति में। लेकिन राजनीति विज्ञान में सिद्धांतों का अध्ययन, राज्य के सिद्धांत, सरकार के सिद्धांत, संविधान के सिद्धांत, कानून निर्माण, इन पर चर्चा होती है। तो ये दोनों में ये अंतर बड़ा स्पष्ट है। एक वर्तमान की बात करता है और दूसरा उसके सिद्धांतों की बात करता है। चौथा अंतर, राजनीति का उद्देश्य क्या है? शक्ति या सत्ता प्राप्त करना। हम लोग जब तब राजनीति शब्द का उपयोग करते हैं कि बहुत राजनीति चल रही है, तो उस राजनीति में क्या निहित है? सत्ता या शक्ति को पाने की लालसा। जबकि राजनीति विज्ञान में अच्छी नागरिकता की शिक्षा देना। तो राजनीति विज्ञान एक अच्छा विषय है, वो हमें बताता है कि एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं। हमें अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में, कानून के पालन अनुपालन के बारे में हमें बताता है। लेकिन राजनीति शक्ति या सत्ता को प्राप्त करने के तरीके हमें सुझाता है। पांचवा बिंदु, राजनीति के पेशे से जुड़े लोगों को क्या कहते हैं? जो लोग राजनीति के धंधे से जुड़े हैं, राजनीति के पेशे से जुड़े हैं, जिनके लिए वह जीवन यापन का जरिया है, उन्हें हम क्या कहते हैं? राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन। यस। जबकि राजनीति विज्ञान से जुड़े लोगों को राजनीति शास्त्री कहते हैं। जो लोग राजनीति के सिद्धांतों का अध्ययन कर बेहतर नागरिकता
पाने का सुझाव देते हैं, पाने के रास्ते बताते हैं। ऐसा धंधा करने वाले, ऐसे पेशे वाले क्या कहलाते हैं? राजनीति शास्त्री। जबकि प्योर राजनीति, खालिश राजनीति से जुड़े लोग राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिशियन बनाम राजनीति शास्त्री, दोनों में बहुत अंतर है। अगला बिंदु, राजनीति में नियमों और सिद्धांतों को लागू करना, सुधार करना और उसे कैसे सफल बनाएं, वर्तमान नियम और सिद्धांतों को कैसे सफल बनाएं, इस पे जोर दिया जाता है। जबकि राजनीति विज्ञान में इनका विश्लेषण और अध्ययन होता है। मैं पुनः कह दूं कि राजनीति में वर्तमान के सिद्धांतों को, वर्तमान में स्वीकृत नियमों को लागू करने पर, उन्हें सुधार करने पर जोर है, जबकि राजनीति विज्ञान में इनके विश्लेषण पर, इनके अध्ययन पर इसका बल रहता है, इस विषय का। तो राजनीति शास्त्री क्या करता है? सिद्धांतों का विश्लेषण और अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिज्ञ क्या करता है? वो सिद्धांतों को लागू करने का, उसे सफल बनाने का, इस पर जोर देता है। राजनीति एक मानवीय प्रक्रिया है। राजनीति एक मानवीय क्रिया है, प्रक्रिया है। मानव के द्वारा की गई जो क्रियाकलाप हैं, राजनीतिक क्रियाकलाप, वे राजनीति में आते हैं। जबकि राजनीति विज्ञान क्या है? मानव क्रिया का ही ज्ञान है, क्रमबद्ध ज्ञान। यानी राजनीति विज्ञान का जोर ज्ञान के ऊपर है, जबकि राजनीति का जोर क्रिया पर है। तो क्रिया बनाम ज्ञान, यह इन दोनों में अंतर देखा जा सकता है। 8वां बिंदु जो राजनीति को राजनीति विज्ञान से अलग करता है, वो है राजनीति से जुड़े राजनीतिज्ञ सत्ता पाने के लिए अनैतिक, अवैधानिक तरीके भी अपनाते हैं, कोई भी तरीका अपनाना चाहते हैं। उनका अच्छे चीजों से उनका कोई वास्ता नहीं है। उन्हें तो बस साम दाम दंड भेद के जरिए राजनीतिक सत्ता पानी है, और ऐसा पाने के लिए जो जोड़ तोड़ होता है, वही राजनीति कहलाती है। जबकि राजनीति शास्त्री क्या करता है? वो इन राजनीतिक क्रियाकलापों और घटनाओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लेता है। और वैज्ञानिक पद्धतियां यानी ऐसी पद्धतियां जो तर्क संगत हों, जो प्रयोग में जिसका निष्कर्ष निकल सके, आदि आदि, जो विज्ञान के अनुसार सही बैठ सके, यही राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान में करता है और राजनीतिक क्रियाओं और घटनाओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लेता है। जबकि राजनीति से जुड़े लोग अनैतिक भी हो सकते हैं, अवैधानिक भी हो सकते हैं। 9वां बिंदु, राजनीतिज्ञों को किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं। वो अनुभव के आधार पर राजनीति करते रहते हैं, अपनी समझ के आधार पर राजनीति सीख लेते हैं, अपने आसपास के वातावरण को देखकर जरूरत के अनुसार अपनी राजनीति खुद करते हैं। लेकिन राजनीति शास्त्री को तो एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि उसे तो सिद्धांतों का अध्ययन करना है, और इसलिए उसे शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में, कोई भी अनपढ़ राजनीति विज्ञान या राजनीति विज्ञान का शास्त्री नहीं हो सकता। लेकिन राजनीतिज्ञों के लिए यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वह पढ़ा लिखा हो, कोई प्रशिक्षण की जरूरत हो, किसी तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता हो, यह कतई उसके लिए आवश्यक नहीं। 10वां और अंतिम अंतर जो दोनों विषयों के बीच में है, राजनीति में
मूल्यों को महत्व दिया जाता है। राजनीतिक नीतियों का निर्माण करते समय जनता की भावना, लोक कल्याण, समानता, आज बंधुत्व, स्वतंत्रता आदि बातों का ख्याल रखने का प्रयास होता है। मैं पुनः दोहरा दूं, एक तरफ हमने कहा एक और कि राजनीतिज्ञ जो होते हैं इनके कोई उसूल वजूद जरूरी नहीं है हों, वे अनैतिक अवैधानिक कार्य भी कर सकते हैं। दूसरी ओर हम ये भी कह रहे हैं कि राजनीति में मूल्यों को महत्व दिया जाता है, लेकिन ये मूल्यों के महत्व का तात्पर्य क्या है कि नीतियों का निर्माण करते समय जो राजनीतिज्ञ होते हैं जब वो कुछ तय करते हैं, कुछ नीति बनाते हैं, तो जनता की आकांक्षाओं का ध्यान रखते हैं, लोक कल्याण, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व ऐसी भावनाओं का ध्यान रखते हुए वे लोग नीतियां बनाते हैं। जबकि राजनीति विज्ञान अध्ययन मूल्य निरपेक्ष, इसका अध्ययन जो है इसका मूल्यों से कोई लेना देना नहीं, इसका मूल रूप से दायरा जो होता है वह सैद्धांतिक होता है। सिद्धांत के आधार पर यह विषय वस्तु इसकी बनती है, जबकि राजनीति की विषय वस्तु मूल्यों के आधार पर बनती है। इस प्रकार राजनीति और राजनीति विज्ञान, इसमें हमने अंतर जाना। परिभाषाएं, उसके क्षेत्र, उसका दायरा, विभिन्न विचारक और इसके स्वरूप पर भी हमने एक तरीके से अध्ययन किया और समझने की कोशिश की कि राजनीति विज्ञान हमारे लिए कितना अहम विषय है। राजनीतिक सिद्धांत और उसका व्यवहार पक्ष, इसका अध्ययन राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का अहम हिस्सा है। इस प्रकार हम अब यह कहने में, यह समझने में सक्षम हैं कि राजनीति विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है और इसमें सिद्धांत और सिद्धांतों से जुड़े व्यवहार का अध्ययन इसका विषय क्षेत्र है।